फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है रेनेक्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग में। आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 79 में हम लोग सीखने वाले हैं ज्वेलरी रीटचिंग की बहुत सारी चीज़ें, जिसके लिए हमने ये इस इमेज को निकाला है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे स्टोन की एडिटिंग कैसे करेंगे, गोल्ड के कलर की एडिटिंग कैसे करेंगे, इसके अंदर शाइनिंग इफेक्ट कैसे देना है, इसके अंदर ग्रेडियंट कैसे यूज करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग इस इमेज पर अप्लाई करके देखेंगे। तो इसकी एडिटिंग के लिए हमने एक फाइल साथ में ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह की फाइल आप भी चाहें तो बना सकते हैं गूगल से, या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको रिंग की बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। उसको आप कट करके पीएनजी में कन्वर्ट कर लीजिए और एक टेम्पलेट बना लीजिए। इस तरह से ये एक पीएसडी फाइल है, यानी कि जिस इमेज को मुझे लेकर जाना होगा ड्रैग करके, जैसे मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं ये ले जा सकता हूँ अपने उस इमेज के ऊपर। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने एडिटिंग में। तो इसीलिए इस तरह की फाइल रखना बहुत ज़रूरी होती है। इसका मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका सिलेक्शन करके इसको पीएनजी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वन बाय वन इसकी एडिटिंग करेंगे। तो देखें, एक तो आउटसाइड में हमें कट करना है, इन साइड से कट करना है। उसके बाद ये जो स्टोन है इसके ऊपर, इसको अलग से सिलेक्शन करके कट करना है और इन सभी पाथ को सेव करना है। तो सबसे पहले मैं पेन टूल पर जाऊंगा और एक पाथ आउटसाइड का बना लेता हूं। जूम करके बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने क्लिक किया, ड्रैग किया, इस तरीके से पेन टूल को आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, आप लोग पेन टूल बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका सिलेक्शन फास्ट करके पहले पाथ कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये आउटसाइड का पाथ रेडी हो गया है, इसको सेव कर लेते हैं। पाथ सेव करने के लिए आप यहाँ लेयर पैनल के अंदर देखें, राइट साइड में ये पाथ है। अगर आपको यहाँ पर पाथ दिखाई नहीं दे तो आप विंडो में जाकर इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से। अब मैं पाथ पर क्लिक करूंगा और यहाँ देखें एक एरो है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सेव पाथ का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करें, ये सेव हो जाएगा। आप चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ आउटसाइड और यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब ये पाथ सेव हो गई है यहाँ पर। अब दोबारा लेयर पैनल पर आएंगे, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी, इस पाथ को फिलहाल हमने हटा दिया। अब उसके बाद इनसाइड के पाथ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इनसाइड का पाथ भी हमने रेडी कर लिया है। अब इसको भी सेव कर लेंगे। तो पाथ में यहाँ पर जाकर दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ सेव पाथ पर, और यहाँ रीनेम कर लेते हैं। इस बार मैं कर देता हूँ इनसाइड। तो ये दो पाथ हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब दोबारा मैं कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा।
अब ये जो स्टोन है इसके पाथ को भी अगर बनाना है तो इसको भी बना लेते हैं। अगर इसको चेंज करना है तब बना लीजिए, अगर चेंज नहीं करना है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसका मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस पाथ को हम लोग अभी इग्नोर करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले इसको बैकग्राउंड से हटाना है, यानी कि ये जो लेयर पैनल में बैकग्राउंड पर है इसको हमें कट करके अलग करना है। उसके लिए आप पाथ के अंदर आ जाए, इन दोनों पाथ को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके हमने इन दोनों पाथ को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखें सिलेक्शन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखें दोनों का सिलेक्शन हो गया है। अगर आप इन दोनों पाथ को सिलेक्ट नहीं करेंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन इस तरह से नहीं होगा, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए दोनों पाथ को सेलेक्ट करके ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो पाएगा। अब हम लोग लेयर में चलते हैं और कंट्रोल जे से कॉपी कर लेंगे। अब ये देखें प्रॉपरली बैकग्राउंड से इसको हमने कट कर लिया है। ये पहला प्रोसेस होता है किसी भी इमेज को एडिट करने का। अगर आप अच्छे से कट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलेगा। अब देखिए कट कर लेने के बाद क्या क्या काम करना है वो देखिए। यहाँ पर कुछ पाथ हमें और बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, उस पाथ को भी हम लोग क्रिएट करेंगे। देखिए जैसे ये ऊपर का जो शेप आप देख रहे हैं दोनों साइड में राइट और लेफ्ट, इसका हमें अलग ग्रेडियंट बनाना है, यानी कलर अलग करना है। उसके बाद ये फ्रंट का जो आप देख रहे हैं आउटसाइड, इसका शेप अलग बनाना है, तो इसके लिए भी एक अलग पाथ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये फ्रंट में जो ऊपर देख रहे हैं इसके लिए भी हमें अलग अलग करने की ज़रूरत होगी। तो जहाँ जहाँ जैसे करते चलेंगे वैसी मैं पाथ बनाऊंगा और सेव करता जाऊंगा और वैसे हम लोग एडिट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो ये कि ये जो अंदर का हिस्सा है इसको पहले ठीक करते हैं। तो इसकी एडिटिंग के लिए, यानी अंदर के हिस्से की एडिटिंग के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपके पास जो टेम्पलेट है जो आपने यहाँ पर सेव कर रखा है, अगर वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो आप उसको लेकर जाएं और उसको फिट कर लें। जैसे ये जो हमारे पास एक कट किया हुआ शेप है, इसको अगर मैं यहाँ लाऊं तो इसको मैं इसके ऊपर फिट कर सकता हूँ। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करूँगा इसको, इस तरीके से रोटेट करके। आप इसको बड़ा छोटा करके जैसे भी फिट करना चाहें वैसे आप इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ से वाप करेंगे आगे, इस तरह से हम लोग फिट कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर ये होता है कि आप क्रिएट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसी से कलर लेकर। फिर भी अगर आप इस तरह से फिट करना चाहें तो ये फिट कर लेने के बाद इसके ऊपर आप लेयर मास्क ले लेंगे। ये आप लेयर मास्क लें और कंट्रोल प्रेस करके नीचे वाले लेयर जिसकी आपने कॉपी बनाई थी उस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। चूँकि पहले से ये कट किया हुआ है तो ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन होना है। ये सिलेक्शन हो जाने के बाद अब आप इस लेयर मास्क पर रहते हुए इस सिलेक्शन को आप इन्वर्स कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके इन्वर्स कर लेंगे। ये देखें इन्वर्स होने के बाद बाहर का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप ये जो आउटसाइड दिख रहा है इसको आप हटा लीजिए इस तरह से। ये देखें पूरा हमने हटा दिया। अब आप कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करें। ये देखें अंदर का जो हिस्सा रह गया है इसको हटाना है, इसको हटाना है। तो बहुत ईजिली आप इसको हटाइए। चाहे तो आप कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन कर लें, ये बाहर नहीं जाएगा तो आप इस तरह से हटा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ओपेसिटी बहुत कम होना चाहिए। ये देखें ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसको आप कम कर लीजिए। उसके बाद आप इसको हटाइए तो एक ग्रेडियंट के जैसा ये बन जाएगा। इसके बाद भी हम लोग इस पर ब्रश अप्लाई करेंगे। ये देखें एजेस जो है इसको भी हटा रहा हूँ। हालांकि ऊपर का जो फ्रंट एज बनेगा तो उसके बनने के बाद फिर इसका लुक अच्छा हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि आप कैसे इनर साइड को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ब्रश टूल भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी करके बताऊंगा अभी। ये देखें ये पूरा हटा देने के बाद अब हम लोग एक और पाथ क्रिएट करेंगे। ये अंदर का हिस्सा हो गया है, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लीजिए। अब देखें हमें करना ये होता है कि एक पाथ हम लोग सिर्फ इसका बनाएंगे, इसका। तो उसके लिए आप पेन टूल पर आ जाएं, यहाँ से क्लिक करें, सिर्फ इस हिस्से का बनाना है और किसी का नहीं।
ये पाथ हम लोग इसलिए बनाते हैं ख़ास तौर से प्रोडक्ट या ज्वेलरी रिटचिंग में, चूँकि जो हमें एजेस चाहिए होते हैं वो बिल्कुल शार्प चाहिए होता है, इसीलिए। तो इस पाथ को भी हम लोग सेव कर लेते हैं। यहाँ पाथ के अंदर जाएंगे और इसको भी सेव पाथ कर लेते हैं। अब मैं रहने देता हूँ, पाथ आप रीनेम करना चाहें तो कर सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये पाथ सेव हो जाने के बाद अब देखिए इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। मैं लेयर पैनल पर हूँ, ये हमने एक न्यू लेयर लिया, कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस करें, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद अब मैं ब्रश टूल लूँगा और यहाँ पर देखें इसका जो डार्क एरिया है ये, इसी का मैं थोड़ा सा और डार्क बनाऊंगा। इसका आप चाहें तो यहाँ से भी डार्क ले सकते हैं, ये भी कॉपी कर सकते हैं। जो भी इस ज्वेलरी में डार्क एरिया है वहाँ से आप इसका कलर कॉपी कर लीजिए। और ये देखें ओपेसिटी कम रखते हुए इस एज को मैं पेंट करूँगा इस तरह से। ये एक ग्रेडियंट बन जाएगा इस तरह से। दोनों तरफ हम लोग ऐसे ही पेंट कर लेंगे। ओपेसिटी और कम करके 10% के आसपास, और ब्रश टूल को थोड़ा सा बड़ा करें, ये थोड़ा सा इस तरह से कर लें सो दैट परफेक्ट ग्रेडियंट दिखना चाहिए। ये जो एजेस है, एजेस को भी आप इसी तरीके से पेंट कर लें। ये अब आप देख सकते हैं इनर साइड हमारा रेडी हो गया है। अब हम लोगों को आउटसाइड का वर्क करना है। तो ये एक प्रोसेस हमने बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दूसरा प्रोसेस यहीं पर सीखते हुए चलते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया, चूँकि पाथ हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है तो हमें दोबारा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सिर्फ पाथ के अंदर जाऊँगा, कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा, ये सिलेक्शन हो जाएगा। लेयर पैनल पर आएंगे, न्यू लेयर लेंगे। अब देखिए इसमें कई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहूँ तो ग्रेडियंट बना सकता हूँ। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए आप यहाँ से जाएं ग्रेडियंट टूल पर, यहाँ से ग्रेडियंट ले लें और ये जो मल्टी कलर ग्रेडियंट है इसको आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से अब आप कलर चूज़ करें। तो ये जो डार्क कलर है यहाँ से मैं चूज़ करूँगा, इसका जो डार्क हिस्सा है वो। तो ये देखें ये कलर हमने चूज़ किया और इस तरफ भी हम लोग यही कलर लेते हैं। बीच में इसका कलर हम लोग इस तरह का लेंगे, ये कंप्लीट वाइट है ऑलमोस्ट, ये कलर हम लोग लेंगे और इसका कलर चाहे तो थोड़ा सा येलोइश ले सकते हैं। ये डन, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये देखें परफेक्ट है। अब हम लोग यहाँ से ओके करेंगे और इस ग्रेडियंट को इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। ओपेसिटी 100% होना चाहिए, मोड नॉर्मल रखेंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक लेकर आएंगे और छोड़ देंगे। देखिए ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई हो गया है, लेकिन अभी जो ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है वो लेफ्ट टू राइट हुआ है। अगर आप इसको ऐसे करना चाहें तो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना है तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह का लुक आप देना चाहते हैं वैसा लुक इसके ऊपर दे सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ, इसके और भी प्रोसेस हैं वो भी बताता हूँ। वो ये कि जैसे हमने न्यू लेयर लिया, इसका मैं सिलेक्शन करता हूँ, ये सिलेक्शन कर लिया, लेयर पैनल पर आए और यहाँ से सिंपली ब्रश टूल लेंगे। सबसे इजी और अच्छा प्रोसेस ये होता है कि आप ब्रश टूल लीजिए, यहाँ से आप कोई भी एक कलर, इसका जनरल कलर आप यहाँ से ले लें। ध्यान रखें कि जब भी आप इस पर आते हैं यानी कि कलर पिकर पर और यहाँ क्लिक करते हैं तो ऊपर में ये पॉइंट सैंपल होना ज़रूरी है। अगर आप इसको एवरेज कर देंगे तो आपको वो कलर नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। तो इसको मैं ओके कर लूँगा और यहाँ से यही कलर पेंट कर लेते हैं ओपेसिटी फुल करके। ध्यान रखें अगर चाहें तो आप इस कलर को भी सैंपल कर लीजिए, यहाँ का जो लाइट कलर है, सो दैट बीच में हमें ग्रेडियंट बनाने में मदद मिले। तो हमने बैकग्राउंड में कलर वो लिया है तो इसलिए फोरग्राउंड चेंज नहीं हुआ। ये देखें, अब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये लाइट कलर। ये लाइट कलर लिया, ओपेसिटी अब मैं लेकिन कम रखूँगा, ये ओपेसिटी कम रख करके ब्रश टूल इस बार आप बड़ा रखेंगे तब आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ये देखें ये मिल गया। अब दोनों तरफ जो हमारा
एज है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ, तो फोरग्राउंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक डार्क कलर लूँगा। ये देखिए इसका डार्क कलर है, ये हमने लिया और एजेस पर मैं पेंट कर लूँगा ये इस तरह से। ये देखें सबसे बेस्ट प्रोसेस माना जाता है ज्वेलरी रिटचिंग में अगर आप ये ब्रश टूल अप्लाई करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट मिल रहा है उन दोनों से अच्छा रिजल्ट मिला है इसमें। अब आगे की बात करते हैं इसमें और क्या करना चाहिए हमें। तो मैं अब फ्रंट का जो लुक है उसके लिए पहले पाथ क्रिएट करूंगा। तो पाथ क्रिएट करने के लिए आप पेन टूल पर आ जाइए। ये देखें फ्रंट लुक है, यहाँ इस वाले फ्रंट की बात कर रहा हूँ लेफ्ट साइड के, और यहाँ क्लिक करके मैं इसका लुक चेंज करूंगा चूंकि ये एक शार्प एज बनना जरूरी है। अब ये देखें इसको मैं इस तरफ सिलेक्शन कर रहा हूं, एक परफेक्ट सिलेक्शन होना जरूरी है। अब ये आगे तक यहां तक लेकर आ जाएंगे हम लोग तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस पाथ को भी हम लोग सेव कर लेते हैं। यहां पाथ में जाकर सेव पाथ, इसको हमने लेफ्ट फ्रंट करके सेव कर लिया इस तरह से। अब देखें इसका बेनिफिट क्या होता है। मैं सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करके इसका सिलेक्शन करता हूं, लेयर पैनल पर आते हैं और यहां इस लेयर पर रहते हुए ये जो हमने कट किया था इस पर रहते हुए इसको हम लोग ठीक करेंगे। इसके ठीक करने के दो प्रोसेस होते हैं, एक तो आप ब्रश टूल से पूरा पेंट कर लें और उसके बाद फिर यही प्रोसेस जो हमने नीचे अप्लाई किया था वही चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप यहाँ पर चाहें तो ये स्मज टूल का यूज़ कर सकते हैं। स्मज टूल और यहाँ मिक्सर ब्रश टूल, ये दो टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं स्मज टूल का अप्लाई कर रहा हूँ। स्मज टूल जब आप सेलेक्ट करें तो ध्यान रखें कि यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 40-50% के आसपास रखें। फिलहाल मैं 45% रख रहा हूँ। यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर्स है, इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि अपने ओरिजिनल इस लेयर को मैं ख़राब ना करूँ तो आप एक ब्लैंक लेयर ले लीजिए। ब्लैंक लेयर लेने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी चीज़ें करेंगे वो इस लेयर पर इंडिविजुअल आ जाएगा, लेकिन उसके लिए सैंपल ऑल लेयर सेलेक्टेड होना ज़रूरी है। ध्यान रखें ये भी ब्रश टूल की जैसा ही काम करता है। तो इसके हार्डनेस को आप 0 रखेंगे तो एक स्मूथ स्मज मिल पाएगा। तो इसको मैं हार्डनेस 0 करके ही अप्लाई करूंगा। ये देखें ये करता क्या है कि इसको मिला देता है इस तरह से। इस तरह से सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करना है सो दैट ये स्मज हो जाए। ब्रश टूल को छोटा करेंगे हम लोग और इसके अंदर वाले हिस्से को भी स्मज करेंगे इस तरह से। ये सिलेक्शन का बेनिफिट ये हो रहा है कि इसके बाहर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, जो भी इफेक्ट होगा वो अंदर ही अंदर होगा। अब ये देखें अगर हमें इस हिस्से में थोड़ा सा लाइट चाहिए तो अब हम लोग यहाँ से एक न्यू लेयर और भी लेंगे और इस लाइट कलर को यूज करेंगे। ये जो लाइट कलर हमने सेलेक्ट किया था, अगर आप चाहें तो एक लाइट कलर यहाँ से दोबारा ले सकते हैं। ये लाइट कलर हमने लिया और इस बार ब्रश टूल पर आएंगे और इसकी ओपेसिटी कम रखते हुए ये हिस्से को थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। ये देखें तो स्मज टूल के साथ साथ आप ब्रश टूल का भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। अब हम लोग कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये एज भी बहुत अच्छा बन गया है। अब हम लोगों को राइट साइड वाले एज को बनाना है तो उसके लिए पाथ आप क्रिएट करेंगे और उसको भी इसी तरह से बना देंगे। तो ये देखिए इधर भी मैं पाथ बना लेता हूं पेन टूल से। अब इसको भी सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पाथ में जाएंगे और सेव कर लेंगे। इस बार हम लोग इसको राइट फ्रंट कर लेते हैं।
तो ये पाथ सेव हो जाने के बाद दोबारा हम लोग लेयर पैनल में आएंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। आप न्यू लेयर ले लें। बेहतर ये रहेगा जब आप न्यू लेयर लेते हैं तो आप जब स्मज टूल या कोई भी टूल यूज़ करते हैं तो उसका एक सेपरेट लेयर ही बन जाता है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो स्मज टूल की पहले से सेटिंग है वही है, अब हम लोग सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे। अब आप ब्रश टूल पर आ जाएं, लाइट कलर लें यहाँ से फोरग्राउंड में और इस हिस्से को थोड़ा सा लाइट कर दें। ये कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट, ये देखें राइट साइड का भी हो गया है। अब हमें फ्रंट का करना है, तो फ्रंट के लिए यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक ये शेप और दूसरा ये शेप। इसको एक छोटे से पाथ में हमें अलग बनाना पड़ेगा। तो ये देखें, यहाँ मैं क्लिक करके ये एक पाथ अलग बनाऊंगा इसका, और पाथ में जाकर इसको भी सेव कर लेंगे, सेव पाथ। लेयर पैनल में आएंगे, न्यू लेयर लेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ स्मज टूल पर आने के बाद ब्रश टूल को आप छोटा करें, इसको भी आप स्मज कर लें इस तरह से। इसी तरह से यहां भी कर लेंगे, इसको भी आप सेव कर लीजिए। जो भी पाथ बनाते जाएंगे उसको सेव करना ज़रूरी है। न्यू लेयर लें, कंट्रोल एंटर प्रेस करें, स्मज टूल पर चले जाएं और इसको भी वही चीज़ करें, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट। अब उसके बाद ये फ्रंट का जो लुक है इसको चेंज करना है, तो इसके लिए एक अलग पाथ हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो अब इसे भी हम लोग सेव कर लेते हैं पाथ में चलकर, और इसका बिल्कुल फ्रंट साइड यहाँ क्लिक करेंगे, सेव पाथ। इस बार मैं इसका रीनेम कर देता हूँ फ्रंट, और लेयर पैनल में आएंगे। इस बार भी हम लोग सेम प्रोसेस, न्यू लेयर लेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और स्मज टूल पर जाने के बाद आप इसको स्मज कर लीजिए। यहाँ स्मज टूल पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर मिक्सर ब्रश टूल भी अप्लाई कर सकते हैं। मिक्सर ब्रश टूल जब आप अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप कलर कॉपी कर लीजिए, नॉर्मल कोई भी इससे रिलेटेड कलर कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ वेट ऑलमोस्ट 15 to 20% के आसपास रखेंगे, और ये जो लोड है ये भी आप इक्वल रखेंगे 20%, मिक्स आप 20%, फ्लो आप 20-40, इसको बढ़ा सकते हैं चाहें तो आप। तो फिलहाल इसको 30 कर देता हूं, और ये आप 0% ही रखेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से एक मिक्सर ब्रश टूल भी आप इस पर बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। और मिक्सर ब्रश टूल अप्लाई करने के बाद अगर आप स्मज टूल अप्लाई करेंगे तो उसका लुक भी एक बढ़िया आता है,
ये देखें, एक रफ वर्क आप कर लें मिक्सर ब्रश टूल से। ये देखें इस तरह से। तो ये रफ वर्क कर लेने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ स्मच टूल पर, और इस बार हम लोग स्मच कर लेते हैं। अब इसे भी कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर लेते हैं। ये एज थोड़ा सा लाइट हो रहा है तो इसको दोबारा हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये जो हिस्सा जा रहा है इसको हम लोग और खींचेंगे जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है। हालांकि अभी हम लोगों को लाइन पर काम करना है। लाइन जब इसके ऊपर क्रिएट करेंगे तब इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखें ठीक है। अब ये अंदर का जो है इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो आप इस लेयर पर आ जाएं और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एक न्यू लेयर, और यहाँ से स्मच टूल पर ही रहेंगे। स्मच टूल को छोटा करेंगे इस बार, और इसको देखें इन सभी को भी हमें स्मच करना होगा। तो कंट्रोल प्रेस करके पहले क्लिक कर लेते हैं सो दैट यह बाहर ना जा सके। ये इस तरह से। ये सिर्फ हमें क्लिक करके ड्रैग करना होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एरिया डार्क है आप वहाँ पर डार्क रखें, और जहाँ पर लाइट है वहाँ लाइट पर ही क्लिक करके ड्रैग करें सो दैट वो एरिया लाइट ही हो और एक परफेक्ट ग्रेडियंट बने। ये देखें यहाँ पर ये ग्रेडियंट बनाना था तो हमने इसको क्लिक करके थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया इस तरह से। ये इस तरह से क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे तो यही एरिया हमारा फैलेगा। और ऊपर से ये वाइट थोड़ा सा लाइट इसके ऊपर आ रहा है तो हम लोग इसको लाइट ही करेंगे। अब ये अंदर के हिस्से को भी आप इसी तरह से कर लें, बस थोड़ा थोड़ा। अब इन एजेस पर भी हमें इसी तरह से करना होगा।
तो अब ये आउटसाइड हो जाने के बाद कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करेंगे। हालांकि इसमें और भी ज़्यादा स्मूथ लाने के लिए और बेहतर रिजल्ट देने के लिए थोड़ा टाइम और देने की ज़रूरत होती है। जितना बेहतर ढंग से आप टाइम देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। अब हम लोग कुछ और चीज़ों को करते हैं। तो मैं मूव टूल पर आ जाता हूँ फिलहाल। अब देखें यहाँ जो स्टोन्स इसके ऊपर लगे हुए हैं इसकी एडिटिंग हमें करना है। ये सब कुछ कर लेने के बाद फिर इसके ऊपर कलर करेक्शन करना होगा, कलर ग्रेडिंग करना होगा, तब जाकर इसका लुक और भी इन्हांस होगा। तो अब देखें इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। उससे पहले कि मैं कुछ करूं, इन सभी लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई से आप मर्ज कर लीजिए। कंट्रोल ई से मर्ज कर लेने के बाद ये अलग लेयर ये हो गया है। ये देख सकते हैं आप बिफोर एंड आफ्टर ये वर्क हुआ था। और फाइनल लुक देखना चाहते हैं तो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ये है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अभी और काम बाकी है, जब पूरा हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें हमने किया है। यस, तो ये देखें इसके ऊपर जितने भी स्टोन्स है, अगर मैं चाहता हूं कि एक बाहर से स्टोन ला करके इसके ऊपर फिक्स करूं तो उसके लिए हमें ये इस टेम्पलेट में आना होगा। और इसमें से जैसे ये स्टोन जो है ये ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर मैं लाता हूँ, इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करेंगे। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। ये ठीक है। अब इसको ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करेंगे, यहाँ लेकर जाएंगे। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसको मैं छोटा करूँगा इस तरह से, जितना ये नीचे का हिस्सा है, यानी कि नीचे का जो स्टोन है उससे थोड़ा सा हमें बड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखें परफेक्ट है। अब इसकी कॉपी फिर से कर लेते हैं। ऑल्ट प्रेस करके मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ इसके ऊपर फिक्स करेंगे और इसी की कॉपी मैं यहाँ ला रहा हूँ। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको और इस वाले हिस्से को नीचे लेकर जाना है। तो कंट्रोल प्रेस करके इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे ले लाने के लिए और इसको ऊपर ले जाने के लिए इस तरीके से, सो दैट ये वाला हिस्सा जो है इसका ये उठा हुआ हो और ये हिस्सा नीचे का दबा हुआ होना चाहिए, ऐसे। ये देखें ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब ये जो हमने कॉपी किया था इसको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके लाऊंगा यहाँ पर। हमने इसके बगल वाले की कॉपी इसलिए नहीं की क्योंकि इसको हमने ट्रांसफॉर्म करके इसका लुक चेंज कर दिया, इसका प्लेस चेंज कर दिया, इसीलिए अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ इस तरह से। अब इसी की कॉपी करके हम लोग यहाँ लाएंगे, इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके छोटा करेंगे इस तरह से। जहाँ रोटेट करना हो वहाँ रोटेट कर लीजिए। ऑल्ट प्रेस करके फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ लाना है हमें। देखें ठीक है, छोटा करना है तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और ऑल्ट प्रेस करके अब यहाँ, और इसको और भी छोटा करना है। ये देखें ठीक है, और इसी की कॉपी करके यहाँ एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। अब ये ओवरऑल सभी ठीक हो गए हैं। इन सभी को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है। ये देखें सभी एक में आ गया। अच्छा ये भी रह गया, इसको भी कंट्रोल ई कर लेते हैं। ये ठीक है। अब इसके ऊपर लेयर मास्क लेना है। लेयर मास्क लेने के बाद इस लेयर मास्क में आप ब्लैक कलर फिल कर लीजिए। ब्रश टूल पर आएंगे और यहाँ ध्यान रखेंगे कि अब आपको हार्डनेस बढ़ाना है। ऑलमोस्ट 90-95% के आसपास रखेंगे। ओपेसिटी आप बढ़ा दीजिए। ब्रश टूल को छोटा करेंगे, वाइट कलर को फोरग्राउंड बना देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए बस आप पेंट करें इस तरीके से। नीचे का स्टोन जितना दिख रहा है आप उतना ही दिखाएंगे इसको। इसको भी इस तरह से ब्रश टूल को थोड़ा सा छोटा करके इन सभी जगहों पे कर लीजिए। अब ये शो हो जाने के बाद इसके हार्डनेस को हम लोग 0 करेंगे, ओपेसिटी को कम करेंगे ऑलमोस्ट 25% के आसपास, और इस बार हम लोगों को ब्लैक कलर फोरग्राउंड में करना है। और ये देखिए अब हम लोग एजेस को पेंट करेंगे। ब्रश टूल को थोड़ा सा छोटा करें और एजेस को पेंट करें, सो दैट जो रिफ्लेक्शन है वो येलो गोल्ड का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आना चाहिए एजेस पर। तो एजेस को थोड़ा सा आप ढक दें।
ये आप स्टोन जितना अच्छा लगाएंगे, सेम टू सेम स्टोन अगर आप लगा रहे हैं तो ये एडिटिंग का जो लुक है वो और अच्छा आएगा। एक्चुअली ये जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो नीचे का जो ओरिजिनल स्टोन है इसका, उसके एजेस दिखाई दे रहे हैं और उसमें इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ। तो अब ये स्टोन भी हमने इसमें फिट कर दिया है। अब हम लोग थोड़ी सी लाइनिंग पर काम कर लेते हैं। ये जो फ्रंट लाइन है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करते हैं। ये देखिए कैसे ऐड करना है, बहुत इजी है। आप एक न्यू लेयर ले लें, यहाँ पर आपको कलर पहले से फिट करना होगा। जैसे मैं इसके लाइन इफेक्ट को देना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं ब्लैक थोड़ा सा डार्क कलर रखना चाहूँगा। तो इसका ये कलर हमने ले लिया, ब्रश टूल पर गए, इसके हार्डनेस को 100% कर दिया, ओपेसिटी 100%। इसके साइज़ को छोटा करेंगे, बहुत ही छोटा, ये देखें बहुत बड़ा है अभी। इसको मैं 2 पिक्सल्स रख रहा हूँ। 2 पिक्सल्स अगर बड़े होंगे तो फिर बाद में हम लोग इसको 1 पिक्सल भी कर सकते हैं। ये सब कुछ सेट कर लेने के बाद अब हम लोगों को इसके ऊपर जो लाइन इफेक्ट ऐड करना है उसके लिए पाथ पर जाना होगा। ये फ्रंट वाला था, इसको एक्टिव करेंगे, लेयर पर आएंगे, पेन टूल पर जाना होगा, न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ स्ट्रोक पाथ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे, ये पहले से अगर ब्रश टूल सिलेक्टेड नहीं है, और ध्यान रखेंगे ये अनचेक होना चाहिए और उसके बाद आप ओके कर लीजिए। ये इसके ऊपर ये इफेक्ट आ चुका है, अब देख सकते हैं। अब हम लोगों को लेयर मास्क लेना है और ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ से ब्रश टूल के हार्डनेस को 0 कर लेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा करके ये जो एजेस हैं इसको हटाना होगा। ओपेसिटी कम करके आप हटाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ जहाँ नहीं चाहिए वो चीज़ हम हटा देंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ लाइन इफेक्ट आपको थोड़ा दिखाना है, ये देखें यहाँ हल्का सा दिखाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसको आप हटा दीजिए। ये भी बहुत थोड़ा सा दिखाना है, ये आप बिल्कुल हटा दीजिए। यहाँ पर बहुत एज कम दिखाना है, अगर आप ज़्यादा दिखा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। यस, ये अब ठीक है। अब हम लोगों का काम ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब सिर्फ इसमें कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हाइलाइट्स वगैरह कुछ भी ऐड करना हो उसको कर सकते हैं। तो अब देखें, इन सभी को सबसे पहले मैं मर्ज कर लेता हूं। तो इन सभी को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई से मर्ज कर दिए। अब ऊपर वाले इस लेयर को और ये जो कट किया था इसको, इन दोनों को चाहे तो आप मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इन दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना। ग्रुप कर देने के बाद हम लोग कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर दोबारा एडिट करना है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखें, इसमें हमें कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग करना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पर आ जाएं और यहाँ से सबसे पहले लेवल्स पर आ जाएं। लेवल्स को चेक करना है और यहाँ से इसको मास्किंग कर लीजिए और यहाँ ये देखें लेवल से इसको थोड़ा सा हमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये बिल्कुल थोड़ा सा ये इफेक्ट चाहिए। इसकी ओपेसिटी आप कम रखेंगे, 70-80% से ज़्यादा नहीं, मैं 70% रख रहा हूँ। फिर से एडजस्टमेंट लेयर पर जाएंगे, इस बार कर्व यूज़ करेंगे और कर्व में इस बार ध्यान रखें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसको भी मास्किंग कर लीजिए इसके ऊपर। अब यहाँ से RGB को ओपन करेंगे, रेड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पॉइंट को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो रेड इसमें ऐड होगा, कम करेंगे तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐड करना है ये इसका कलर लाने के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रीन पर जाएंगे, ग्रीन को कम करेंगे तो ये अच्छा लुक आएगा इसके अंदर, यानी कि ग्रीन को जब कम करेंगे तो रेड बढ़ेगा। उसके बाद मैं ब्लू पर जाऊंगा। अब उसके बाद ब्लू को भी थोड़ा सा हमें कम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर। और अब RGB पर फाइनल आने के बाद ये वाइट कलर RGB का जो दिख रहा है इसको क्लिक करके आप थोड़ा सा इन्हेंस कर लीजिए लाइट इफेक्ट के लिए। अब आप देखें बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो ये लुक आ जाने के बाद अब आप इसकी ओपेसिटी को कम कर लें, ऑलमोस्ट 80%। डन। अब आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो ये देखें बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अभी इसमें कुछ काम और बाकी है, उसको भी कर लेते हैं।
उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सभी को सेलेक्ट करें, कंट्रोल G से ग्रुप करें, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें इसको। तो अब ये कर लेने के बाद मैं बैकग्राउंड में आता हूँ, यहाँ से एक सॉलिड कलर लेंगे और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। अभी इसके ऊपर और भी एक दो चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं चाहूँगा कि एक ट्यूटोरियल और बनाऊँ और उसके ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करूँ। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है। इसकी एक कॉपी और बना लेता हूँ। कॉपी बना लेने के बाद आप फिल्टर में आ जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर, और यहाँ से हम लोगों को एक दो चीज़ें अप्लाई करनी है। जैसे इसका जो टेम्परेचर है वो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा, ऑलमोस्ट 3-4% के आसपास, ये ठीक है। और इसके टिंट को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, ऑलमोस्ट 5 के आसपास, 5% हमने इसको माइनस किया है। इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ये इस पर क्लिक करेंगे तो बिफोर आफ्टर दिखाई देगा। उसके बाद इसके शैडो को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। यहाँ देखें, शैडो को जब बढ़ाएंगे तो जो स्टोन का कलर है वो थोड़ा सा लाइट होगा, तो इसको पूरा हम बढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये हो जाएगा। तो इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इसको ऑलमोस्ट आप 50% के आसपास बढ़ा सकते हैं या 40-50% के आसपास बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद इसकी क्लैरिटी को मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, 3%। उसके बाद इस डीहेज को भी आप थोड़ा सा ऐड करेंगे। जितना हमने क्लैरिटी ऐड किया उतना ही डीहेज को भी ऐड किया है। अब वाइब्रेंस करना है, यानी कि कलर को और अच्छे से दिखाना है, तो आप इसको वाइब्रेंस को बढ़ा सकते हैं। कम करेंगे तो डिसैचुरेट होगा, तो मैं थोड़ा सा वाइब्रेंस को भी बढ़ा देता हूँ 5-6% के आसपास। और उसके बाद इसके टोन में आकर के यहाँ से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके कलर को इन्हेंस करूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ये टोन कर दिया। उसके बाद इसके अमाउंट को मैं थोड़ा सा इन्हेंस कर देता हूँ। ये इसके रेडियस को थोड़ा सा हमें और कम करना है। डिटेलिंग को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा। उसके बाद यहाँ से कलर को अगर ऐड करना है तो आप कलर भी ऐड कर लीजिए। फिलहाल इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। ये देखें, फाइनल इसके ऊपर ये चीज़ें आ गई है। अब आपको ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। हालांकि ये एडिटिंग है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। इसका लुक और तो इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके अगर आप फिल्टर अप्लाई करते हैं कैमरा रॉ में कोई भी चीज़ें, तो आपको यहाँ ओपेसिटी मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखें, मैं इस आइकन पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे ओपेसिटी मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। अब मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा कम करने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 80%। यस, 80% ठीक है, डन। अब आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक बिफोर एंड आफ्टर। ये देखें, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों को ऐड करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत